मिलता है कि एक आशिक इमाम रजा कोई 70-75 साल का बूढ़ा। देखो बाज लोग इमाम रजा को देखा नहीं लेकिन आशिक हैं, और जब इश्क हो तो वो इश्क ऐसा जिसमें महबूब के दीदार का तकाजा न हो। तो बंदा कहे आशिक हूं पर देखना नहीं चाहता, ये आशिक नहीं है। आशिक खुदा हो, नूर खुदा को न देखना चाहे, आशिक अमीरुल मोमिनीन हो पर अली को देखना न चाहे, आशिक फरजंद ज़हरा हो और उसे देखना न चाहे। तो इश्क तड़प पैदा करता है, मुलाकात की तड़प पैदा करता है, और जितना बढ़ता है उतना फिराक का दर्द बढ़ता जाता है। तो इस बूढ़े को पता चला कि इमाम रज़ा सरजमीन तूस, जिसको आज मशहद बोला जाता है, वहां आए हैं। मशहद दरअसल क्योंकि शहादत हुई तो शहादतगाह को मशहद बोला जाता है, जिस जगह कोई शहीद हो। तो नेशापुर से ये पैदल सफर करके 70-75 साल का बूढ़ा कि कुछ भी करके मैं पहुंचूं मशहद, और ताकि इमाम रजा की मुझे क्या हो, ज़ियारत नसीब हो। अब कहता जब पहुंचा तो हल्की हल्की सुबह हुई, जो नमाज पढ़नी थी। उसके बाद उसने कहा कि इमाम से जाके मुलाकात करूंगा, लेकिन अब इतना पैदल सफर किया, चंद दिन का सफर, तो जिस्म मेला हो गया, कपड़े मिट्टी वाले हो गए। इसने कहा कोई साफ सुथरा लिबास पहनूं कि जब आप ज़ियारत पे जाते हैं तो मुस्तहबात में है ना कि बेहतरीन पोशाक, सफेद पोशाक, नजीफ मुतहर पोशाक पहनो, गुस्ल ज़ियारत करो, वजू करो, अदब के साथ जाओ, इत्र लगाओ, जैसे इंसान किसी मेहमान से मिलने के लिए जाता है। यही कैफियत नमाज में है कि जब मुसल्ली इबादत पे जाओ तो साफ सुथरे होके, कंघी करके, ऐसे जैसे किसी के साथ मिलने जा रहे हो। खुशबू वैसे ही इंसान के वजूद में तरावत पैदा करती है। रूह की गजा है खुशबू, ये जहन में रखें। क्योंकि घर में कोई बदबू हो, निजासत हो, दूर करो। निजासत की तरफ शैतानी ताकतें, शैतानी जिन्नात उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जिस घर में कोने में कोई निजासत हो, मेले कपड़े पड़े हो, मेड़ी चादर पड़ी हो, जिस्म गंदा हो, जिस्म की सफाई ना हो, तो वहां पे मनहूस जो मखलूक है वो आ जाती है, जमा हो जाती है। लेकिन जिस घर में खुशबू हो, इसलिए इमाम रज़ा फरमाती हैं घरों में हर मल का दुआ दिया करो ना, हर शबे जुमा या हफ्ते में एक बार, या जब मगरिब हो तो दुआ। तो इस दुए से जो अल्लाह की अच्छी मखलूक है वो अट्रैक्ट होती हैं। फरिश्ते उस जगह पे जाते ही नहीं जहां बदबू है, मतलब वाशरूम में, गंदगी में, उस जगह पे वो आते ही नहीं, उनका नुज़ूल ही नहीं होता। ये आलम आलम मजाज है, मरने के बाद आलम आलम हकीकत है। वहां बंदा लाख कहे कि मैं अहले बैत के करीब हो जाऊं, नहीं हो सकते। उस आलम हकीकत में जब तक तुम्हारा वजूद नूरानी नहीं, आप नूर के करीब नहीं जा सकते। अगर मेरे अंदर जुल्मत है तो जुल्मत मुझे खींचेगी अपनी तरफ, अगर मैं नूर हूं तो नूर खींचेगा मुझे अपनी तरफ, क्योंकि वो आलम हकीकत है। आयतुल कुर्सी, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अगर ये नूर होगा तो खुदा ऐसे जुल्मतों से खींच के नूर की तरफ लाएगा। औलिया तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इलन ज़ुलुमात, जो औलिया तागूत है उन्हें नूर से निकाल के जुल्मतों में ले आते हैं। अगर दिल पे स्याही आ गई, ये क्यों का जब गुनाह करते हो तो ये काला नुक्ता क्या है, जुल्मत का नुक्ता है, और ये नुक्ते बढ़ते जाते हैं, ऑटोमेटिकली जुल्मत आपको अपनी तरफ खींचती है। और दिल जैसे जैसे नूरानी होता जाता है, चाहो न चाहो नूर की तरफ खींचते हुए जाओगे। तभी फरमाया कि ताहिर रहो, मुतहर रहो, पाक रखो जिस्म को, लिबास को, घर को। खुशबू घर में होगी तो अच्छी मखलूक, बदबू घर में होगी तो गंदी मखलूक आपके घर के अंदर जमा हो जाएगी। ये सारी तफसीलात अहले बैत ने बताई। ये बूढ़ा कहता है जब मैं पहुंचा तो देखा जिस्म मेला हो चुका, कपड़े मेले हो चुके, मिट्टी बदन पे आ चुकी। आलम मजाज है, जा तो सकता था इमाम रज़ा के करीब, लेकिन कहा नहीं, मजाज को हकीकत में बदलूं, पहले अपने वजूद को पाक करो। तो पहले जमाने में होटलों में, रिहाइश गाहों में हम्माम नहीं होते थे। हम्माम आए उमूमी बोलते थे, लोग बाहर जाके नहाते थे। जैसे इसी पाकिस्तान में पहले वाशरूम घर में नहीं होते थे, लोग खेतों में बाहर जाते थे, ऐब माना जाता था घर के अंदर निजासत खाना बनाया जाए। तो कहते बाहर चला गया नहाने के लिए। हम्माम उमूमी ईरान में रिवाज है कि जब आज भी है, वो कीसा बोलते हैं उसको, लीफ जो कमर तक हाथ नहीं पहुंचता तो एक कपड़ा होता है वो कमर पे लगाते हैं।
तो कहता मैं पूरा नहा रहा था, बूढ़ा आदमी, बदन को साफ किया, हाथ कांप रहे हैं और मेरा हाथ मेरी कमर तक नहीं पहुंच रहा, तो क्या करूं? फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी होने लगी और लोग उस हमाम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होने लगे। इतने मैंने देखा मेरे पीछे खूबसूरत सा चेहरा है, जवान है, वो नहा रहा है। तो मैंने कहा जवान, अगर जहमत न हो, मैं आज कायनात के अपने सबसे बड़े महबूब से मिलने आया हूं, मुलाकात के लिए आया हूं, और मेरा दिल नहीं करता कि मैंने अपनी रूह को हमेशा पाक रखा, अब दिल है कि बदन के साथ जब उसकी खिदमत में जाऊं तो बदन भी साफ सुथरा हो। मरने के बाद गुस्ल मैयत दिया जाता है, बदन को साफ किया जाता है ना। ये कि मैं अल्लाह के हुजूर जा रहा हूं, खुदा रूह को पाकीज़ा रखा, बदन को भी पाकीज़ा रख करके तुम्हारी खिदमत में आना चाहता हूं। तो अगर जहमत ना हो, मेरा हाथ मेरी कमर तक नहीं पहुंच रहा, आप मेरी कमर को साफ कर दो। उसने कहा कोई बात नहीं। कहता उसने मेरी कमर को हाथ फेरना शुरू किया। इतने में ये बुजुर्ग कहता है कि जितने लोग हम्माम में आ रहे थे, वो इस जवान जो मेरी कमर को साफ कर रहा था उससे बड़े अदब से झुक के सलाम करने लगे। मैंने कहा होगा कोई मुअज़्ज़िज़ आदमी। दूसरे ने सलाम किया, तीसरे ने सलाम किया, चौथे ने सलाम किया, पांचवें ने सलाम किया। कहता अब मेरे दिल में घबराहट पैदा होना शुरू हो गई। अरे कहीं ऐसा तो नहीं तुमने किसी बड़े शख्सियत को, कोई वजीर हो, कोई बड़ा आदमी हो, और तौहीन है उसकी खिदमत में कि तुमने उसे बोल दिया मेरी पीठ को साफ करो। कहता अब ये लोग आते जा रहे थे, सलाम कर रहे थे, फिर अपने कामों में मशगूल, फिर नहाना शुरू कर रहे थे। मैंने किसी से जो मेरे साथ बैठा था आहिस्ता मैंने कहा जो मेरी कमर को साफ कर रहा है ये कौन है? कहा तुझे नहीं पता? कहा नहीं, मैं आज आया हूं अपने मौला की मुलाकात के लिए, बड़ी दूर से सफर करके आया हूं कि इमाम रजा के पास जाना है। मैंने कहा नहा लूं, साफ सुथरा लिबास पहनूं, फिर जाऊं मौला की मुलाकात के लिए। कहा कौन है? कहा बंदे खुदा ये यही इमाम रजा तो है। तुझे नहीं पता इमाम से कमर साफ करवा रहे हो? कहता बूढ़ा सुन के शौक लगा इसको, फौरन मुड़ा, मौला के कदमों पे गिरा। का मौला वल्लाह मुझे नहीं पता था कि आप इमाम हैं। मौला मैंने देखा ही नहीं था आपको कभी। मौला ये बदन को साफ आपके लिए कर रहा हूं मौला। मौला माफी, मौला माजरत, मौला गुस्ताखी हो गई आपकी खिदमत में, मैंने नहीं पहचाना। तो ये कहा तो इतने रऊफ लक़ब है इमाम का ना, मेहरबान। कहते इतने मेहरबाना अंदाज में मुझे कहा कि ऐ बूढ़े, ऐ मेरे ज़ाहिर, जब तुम इतना लंबा सफर करके पैदल मेरी ज़ियारत को आ सकते हो, क्या मैं अपने ज़ाहिर की पीठ को भी साफ नहीं कर सकता? कहा मुझे मजबूर किया कि बैठ और मुझे पूरी कमर को साफ करने दे। जब किसी बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा ना कि बाबा अगर दुनिया में एक दिन वापसी का मिले, एक दिन, आप कौन सा अमल करोगे? अब क्यों पूछ रहा है? क्योंकि मरने के बाद इंसान ने अपने हर अमल की जजा को वहां देखा है। इतने अमाल इबादी का बाबा एक दिन मिले तो कौन सा अमल करेंगे ताकि मैं उसकी इंपॉर्टेंस का पता लगा सकूं, ताकि मैं भी उस अमल को ज्यादा से ज्यादा करूं। इसके बाप ने कहा मेरे लाल अगर एक दिन भी दुनिया में, क्योंकि ये मशहद के रहने वाले थे, आलिम थे, कहा बेटा अगर एक दिन भी दुनिया में वापस पलटाया जाए मैं इमाम रजा की ज़ियारत को जाऊंगा। पूछा बाबा ऐसा क्यों? फरमा बेटा क्योंकि वहां मरने के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल सफर बरज़ख में है। फरमाया हर एक ज़ियारत के बदले में 3 मरतबा इमाम रजा मेरी ज़ियारत को आए, 3 मरतबा मिलने आए। अगर मैं 40 मरतबा ज़ियारत को गया, अब अंदाजा लगाओ कितनी मरतबा। और मेरे लाल में तुझे बता नहीं सकता, जब मासूम सफर बरज़ख में मुलाकात के लिए आता है तो कितनी राहत होती है। तन्हाइयों से इंसान बड़ा बेजार होता है। बरज़ख का सफर एक तन्हा सफर है, न बेटा न बेटी न शोहर न भाई, कोई नहीं होता। और उस तन्हाई के सफर में जो खौफ इंसान पे तारी होता है, और अचानक से एक नूर नजर आए और इमाम रजा नजर आए, या कभी इमाम हुसैन नजर आए,